बच्चों, हम लोग एल्केन प्रारंभ करने जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एल्केन कैसे बनाते हैं, किस प्रकार रिएक्शन करते हैं, क्या क्या इनके उपयोग है, सब कुछ हम जानेंगे। लेकिन आज का वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो है और एल्केन बनाने की विधियों के बारे में जानेंगे। तो पहला सवाल आता है बच्चों, एल्केन आखिरकार कहते किसे हैं? आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन एक बार मैं बता दूं, एल्केन एक प्रकार का सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मीनिंग क्या होगा? ओनली हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना है। ये हाइड्रोजन प्लस कार्बन से मिलकर बना होगा। और संतृप्त का मतलब है कि सारे के सारे एकल बॉन्ड से जुड़े होंगे, उनको हम सैचुरेटेड बोलते हैं। जिसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए उनको असंतृप्त, अनसैचुरेटेड बोलते हैं। इस हिसाब से इसका पहला कंपाउंड निकल के आता है CH4। और इसके बाद दूसरे कंपाउंड की बात करें C2H6। इनका हम स्ट्रक्चर भी बनाएंगे तो सारे के सारे एकल बंध मिलेंगे, सारे के सारे एकल बंध मिलेंगे। लेकिन अगर एक बात सोचें तो इसमें कार्बन 2 हैं तो हाइड्रोजन कितने हैं? 6, दुगने से 2 ज़्यादा। इसी प्रकार अगर मैं C5 लिख दूं तो H कितना आ जाएगा? 12। 5 कार्बन तो 12 हाइड्रोजन, दुगने से 2 अधिक होते हैं। तो बच्चों, इनका पहली बात जो आप अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हैं, सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। अब बात करते हैं इनकी क्रियाशीलता की। क्या एल्केन बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं? नहीं, क्योंकि सारे के सारे एकल बॉन्ड हैं और सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड हैं। जितने एकल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड एक स्ट्रांग बॉन्ड होता है, तो ये टूटता बड़ी मुश्किल से है, इसलिए कम क्रियाशील होते हैं, लेस रिएक्टिव। तो इसमें दूसरा पॉइंट आता है बच्चों, कम क्रियाशील होने के कारण इन्हें हम पैराफिन भी कहते हैं। बिकॉज ऑफ लेस रिएक्टिविटी इनको पैराफिन भी कहा जाता है। पॉइंट नंबर 3। और इसके आगे बात करें तो इसमें संकरण क्या होता होगा? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन आपके पहले का टॉपिक है, आपको बताया जा चुका है चैप्टर नंबर 4 में। तो जो इसमें संकरण होता है 4 सिग्मा, 4 सिग्मा का मतलब sp3, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और सारे के सारे कितने डिग्री के एंगल पे होते हैं? 109 डिग्री 28 मिनट। बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन और इनके बीच में जो भी एंगल बनेगा वो 109 डिग्री 28 मिनट का होगा। अगली बात आती है इसकी ज्योमेट्री क्या है, ज्यामिति क्या है। तो जो 4 बॉन्ड बने हैं ना, कुछ इस प्रकार बने हैं 3D में, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, सब 109, 109, आपस में भी 109, आपस में भी 109। और इस संरचना को हम कहते हैं चतुष्फलकी। तो बच्चों, इनकी ज्यामिति होती है चतुष्फलकी। अगला सवाल है, इनका आकार कैसा होता है? तो ज्यामिति ही आकार है, मतलब आकार भी कैसा होगा? चतुष्फलकी। आकार के लिए वेस्पर थ्योरी बताई गई है। वेस्पर थ्योरी का मतलब जिसमें लोन पेयर ना हो। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, चारों ने बंध बनाया है, मतलब इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, इसलिए इनका आकार भी चतुष्फलकी होता है। 5वें नंबर पे बात करें समवायता। समवायता का मतलब होता है आइसोमेरिज्म, मतलब कि एक से अधिक संरचनाएं बन सकें या फिर भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न हो। समवायता का वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। बड़ी लंबी क्लासेस चली थी, 8 से 10 दिन, 8-10 घंटे हमने उसके बारे में जाना था। लेकिन एक कॉम्पिटिटिव सवाल, इस श्रेणी का, एल्केन श्रेणी का पहला सदस्य कौन है जो समवायता प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर नोट कर लीजिएगा, ब्यूटेन। ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। 4 कार्बन, कितने हाइड्रोजन? 10। एल्केन है, दुगने से 2 ज़्यादा। इस श्रेणी का पहला सदस्य है जो ब्यूटेन, वह समवायता प्रदर्शित करता है। इसके पहले के सदस्य समवायता प्रदर्शित नहीं करते हैं,
ओनली ब्यूटेन ही समावयता, मतलब इसके बाद सारे करेंगे, ब्यूटेन के 2 समावयवी यौगिक होंगे, उसको हमने आइसोमेरिज्म में कवर किया है। तो ये कुछ बहुत बेसिक बातें हैं, जब हम कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो बेसिक नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। आइए इसके आगे चलते हैं बनाने की विधियों पर कि हाउ वी कैन प्रिपेयर एल्केन, एल्केन को किस प्रकार बना सकते हैं। तो हेडिंग हमारी पड़ जाएगी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। देखिए, ये टॉपिक पढ़ाने से पहले आपको बता दूं, बहुत सारी नेम्ड रिएक्शन आएंगी। अब हम रिएक्शन पे भी पढ़ने जा रहे हैं। नेम्ड रिएक्शन का मतलब जैसे मैंने कह दिया वुड्स अपक्रिया, फ्रैंकलैंड अपक्रिया, सबात्य सिंड्रेंस अपचयन, तो आपको नाम से उन अभिक्रियाओं को याद रखना पड़ेगा। तो नोट्स ज़रूर बनाइए, अच्छे से लिखते जाइए, पढ़ाई में तभी मज़ा आएगा। आपको बहुत सारी मैकेनिज्म बताए गए, ऐसे रिएक्शन है इसकी, इससे तो ऐसे कर दीजिए, पर जब नाम दे देगा तो ना आपको कुछ बताएगा नहीं, तो आपको अभिक्रिया याद भी होनी चाहिए। तो पॉइंट नोट करते जाइएगा। कार्बन 90% तो आपको समझाया जा सकता है, लेकिन कुछ बातें हैं जो आपको बार बार पढ़नी पड़ेंगी कि भूले नहीं, क्योंकि नेम्ड रिएक्शन अब एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, बोल देगा वुड्स अपक्रिया बताइए। अब आपको क्या पता किससे किसकी करानी है ना, तो कॉपी पेन लेकर बैठिए। आइए हम डालते मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, एल्केन बनाने की विधियां। उसमें पहली जो रिएक्शन है ना, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अपचयन से। असंतृप्त का मतलब क्या होगा? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, अनसैचुरेटेड हो, डबल बॉन्ड हो और ट्रिपल बॉन्ड हो, उनको हम कहेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अपचयन द्वारा। इसी का एक दूसरा नाम भी है, हाइड्रोजनीकरण। बेटा इसका दूसरा नाम क्या है? दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण का मतलब है कि हाइड्रोजन का ऐड हो जाना। इसी को सबात्य सिंड्रेंस अपचयन भी कहते हैं। देखिए बच्चों, यहां से बहुत क्लियर है, यहां से बहुत क्लियर है, लेकिन अगर नेम आ गया तो फिर आपको पता होना चाहिए कि कैसे। इसीलिए मैंने बोला था कि नेम्ड रिएक्शन के लिए आपको स्पेशली याद हो कि सबात्य सिंड्रेंस का मतलब है कि ये चीज़ है आपसे पूछी जा रही है, ये चीज़ है आपसे पूछी जा रही है। अच्छा, किसी भी एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नाम बताइए जिसमें डबल बॉन्ड हो। पहला अगर मैं लिखूं तो CH2CH2, इसकी बच्चों हाइड्रोजन से अभिक्रिया करा दें। हाइड्रोजनीकरण का मतलब है कि हाइड्रोजन जुड़ेगा इसमें। अपचयन का मतलब भी क्या होता है? अपचयन का मतलब होता है कि हाइड्रोजन का जुड़ जाना या ऑक्सीजन की कमी हो जाना या इलेक्ट्रॉन त्याग देना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेना, या बच्चों ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो जाना। चैप्टर में आपको बताया गया अपचयन क्या है। इसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का अपचयन या हाइड्रोजन का जुड़ जाना है। इसी अभिक्रिया को हम सबात्य सिंड्रेंस अपचयन भी कहते हैं। लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे उत्प्रेरक लिखा होता है, निकेल, पैलेडियम, प्लेटिनम, इनमें से कोई ना कोई उत्प्रेरक होगा। भाई कहीं पर तो अभिक्रिया होगी ना, उत्प्रेरक सरफेस प्रोवाइड करेगा, अभिक्रिया की गति को भी बढ़ा देगा। तो आपने एक एल्कीन ली, अनसैचुरेटेड में एल्कीन ली, इसको एथिलीन भी कहते हैं। इसकी हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराई, निकेल, प्लेटिनम और प्लेटिनम किसी एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तीनों प्रेजेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभिक्रिया कराने के बाद बनेगा क्या? देखिए नॉर्मल मैकेनिज्म है, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन का ये वाला बॉन्ड टूटेगा। अब ये 4 बॉन्ड कार्बन बनाता है, 2 1 3 2 1 3, इसके पास एक जगह खाली हो गई। ये हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा, ये हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा, और जो हमारा कंपाउंड बन के आएगा वो निकल के आएगा CH3CH3, एथेन। इसको सरल शब्दों में लिखें तो ऐसे बोल दिया जाता है, C2H4+H2, निकेल हीट किया आपने, क्या बनेगा? आंसर क्या हो जाएगा? C2H6।
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अपचयन या हाइड्रोजनीकरण भी इस अभिक्रिया को हम कहते हैं। और जो हमको प्राप्त हुआ एल्केन हुआ CnH2n+2। इसी प्रकार ढेर सारी रिएक्शन हो सकती हैं। मैंने कहा CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2+H2। क्या आप में से कोई बता सकता है क्या बनेगा? निकेल उत्प्रेरक हमने रख दिया। देखिए ये बॉन्ड फिर से टूटेगा, टूटने के बाद एक हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा, और जो कंपाउंड बन के आएगा वो निकल के आएगा CH3 CH2 CH लिखें। CH क्यों? 4 बॉन्ड बनाता है, 2 1 3 1 4 CH2। एक हाइड्रोजन इससे जुड़ गया, एक हाइड्रोजन इससे जुड़ गया, और ये कंपाउंड आपका बन गया प्रोपेन। 1 2 3 कार्बन, सारे के सारे एकल बॉन्ड से हैं, और इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। चलिए इसी रिएक्शन को और आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है कि बच्चों बनेगा क्या, और अब कंपैरिजन भी करेंगे। अब धीरे धीरे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन पे भी आएंगे कि कैसे इसमें कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन हो सकते हैं। पहला मेथड हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोजनीकरण, या इसको हम बोल सकते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का अपचयन। चलिए बात करें CH है, ये ट्रिपल बॉन्ड CH है, एसिटिलीन। आपने इसकी हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराई, बच्चों क्या बनेगा? बच्चों क्या बनेगा? देखिए एक बॉन्ड टूटेगा, टूटेगा। अच्छा ये सिग्मा है, ये पाई है। पाई बॉन्ड बहुत मनचला होता है, बहुत कमजोर होता है, भागने के लिए तैयार है। उसको जैसे ही कुछ मिलेगा तो कहेगा कि आओ मुझसे जुड़ जाओ। ये मूविंग होता है, बहुत कमजोर होता है। तो हाइड्रोजन इसको दिखा, भाई हमने निकेल सरफेस प्रोवाइड की, हीट किया। अब होगा क्या? एक बॉन्ड टूट गया, ये टूटा, तो एक जगह इसके पास खाली, एक जगह इसके पास खाली। लेकिन अभी भी ये खुश नहीं है, अरे यार अभी भी इसके पास पाई बॉन्ड है, ये चाहेगा और टूटू। तो ये अभिक्रिया 2 स्टेप में होगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2+H2, और निकल के क्या आएगा CH3 CH3। अच्छा इसी को एक स्टेप में लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं? CH डबल बॉन्ड CH+2H2। एक बार हाइड्रोजन इसने लिया, एक H2, दूसरा H2, एक बार फिर बॉन्ड टूटा, फिर बॉन्ड टूटा, और कंपाउंड आपका यही रहेगा। यहाँ पे लिख लिया निकेल, यहाँ पे आपने किया हीट 2000 से। मतलब ये अभिक्रिया 2 स्टेप में होती है, और इसको एक स्टेप में लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे। अब एक सवाल करते हैं जिसका आंसर आपको देना है, और आपको बताना है कि कौन सी अभिक्रिया फास्ट होगी। बच्चों गौर से क्वेश्चन सुनिएगा, मैं ये पूछ रहा हूं कौन सी अभिक्रिया फास्ट होगी। चलिए निकेल, इसमें भी यही बनना है, इसमें भी यही बनना है। इसको मैंने कहा फर्स्ट, इसको मैंने कहा सेकंड। इन दोनों में से कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी, पहली वाली कि दूसरी वाली? अगर आपसे सीधा सीधा कोई सवाल पूछे तो आप आंसर दोगे सर दूसरी वाली तेज होगी। सही भी एक हिसाब से अगर आप सोचें। क्यों? क्योंकि इसको तो 2 स्टेप लगने, पहले इससे ये बनना, पहले इससे ये बनना है। लेकिन नोट डाल के लिखिएगा, कारण अभी एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट इज फास्टर देन सेकंड। जो पहली वाली अभिक्रिया है दूसरी वाली से तेज होगी। मतलब कि एल्काइन, इनको हम कहते हैं एल्काइन, इनको कहते हैं एल्कीन। एल्काइन का हाइड्रोजनीकरण अपचयन एल्कीन की तुलना में तेजी से होता है। लेकिन ऐसा क्यों? क्या आपके पास इसका आंसर है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसको तो 2 स्टेप में होना, इससे इसको बनना, इसको इससे बनना। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, जीवन में भी आप घर में बैठे हो पढ़ नहीं रहे हो, लेकिन कहीं से थोड़ा सा पुश मिल गया, कमज़ोर से कमज़ोर बालक लंबी छलांग लगा लेता है। एवरेज लड़का
पढ़ रहा उसको पुश भी मिलता है ना, तो बस एवरेज ही बना रहता है। तो इसके साथ भी यही कुछ होगा। ये भाई 2 बार में रिएक्शन करनी है, लेकिन अगर एक बार ये जाग गया तो बहुत तेजी से करेगा। अब ऐसा थोड़े लिखेंगे यार जाग गया तो तेजी से करेगा। अब जाग गया तो रुकेगा नहीं, इसका ये बॉन्ड तुरंत टूटेगा, दूसरा टूटने में भी टाइम नहीं लगे, क्योंकि ये मोशन में आ गया, मोशन में। अब तो मुझे ये बन के दिखाना है, इसको एक ही बार इनिशिएट होना है। एवरेज स्टूडेंट है, मेहनत करते रहो करते रहो करते रहो, बाद में बना देगा। लेकिन इसके पास 2 पाई है, एक बहुत आसानी से टूटेगा, और जब एक बार रिएक्शन चालू तो बहुत तेजी से होती है। तो इसका इनिशिएशन जल्दी होगा, इसका इनिशिएशन दूर होगा, देर से होगा, इसलिए ये रिएक्शन फास्ट है। अब इसका एक और रीज़न, टेक्निकल रीज़न पे आते हैं। मान लिया कि ये जल्दी इनिशिएट होगा, ये देर से इनिशिएट होगा, लेकिन ये जल्दी क्यों इनिशिएट होगा? इसको ऐसी क्या जल्दी पड़ी है? एक तो रीज़न है कि 2 पाई हैं, दोनों टूटना चाह रहे हैं, इसके पास 1 पाई है। एक रीज़न ये है कि अगर आपसे कोई पूछे इसमें कौन सा संकरण है, इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन है sp, एक सिग्मा इसका और इनके बीच में एकल बॉन्ड है। इनके बीच में कैसा बॉन्ड है? एकल बॉन्ड है। अब ये सीधे ऐसे खुला है, खुला कंपाउंड है, वो कह रहा आओ मुझसे जुड़ जाओ। और इसके केस में क्या है? इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनेगा। इसमें कैसा हाइब्रिडाइजेशन है? sp2। ये 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री 3 सिग्मा है। अब इसमें ना जगह ढूंढनी पड़ेगी कहाँ आके हाइड्रोजन जुड़े। इसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड है, इसका कैसा है? सिंपल सा है, रेखी, एक रेखा में है, सीधा सीधा है, इधर से भी लेने को तैयार है, इधर से भी लेने को तैयार है। कहीं से आप आ जाओ, ऊपर से आ जाओ, दाएं आ जाओ, आगे पीछे आ जाओ, रिएक्शन के लिए रेडी है भैया। रेखी वाला हमेशा रेडी है। ये थोड़ा घुमावदार है, ये रेडी नहीं है। और ये क्यों धीमे होते हैं? ये क्यों धीमे होते हैं भाई? इसका तो 3D बन गया ना। इसका क्या बन गया? 3D 109 डिग्री 28 मिनट। ये बहुत मुश्किल से रिएक्शन देता है, बहुत हीट करो, इसको जल्दी रिएक्शन ये नहीं करते हैं, इसीलिए इनको पैराफिन भी कहते हैं। इस वजह से एल्काइन एल्कीन की तुलना में तेजी से रिएक्शन देते हैं। अब मैं एक 2 कंपाउंड लिखता हूं, आपको रिएक्शन बतानी है, कौन सा कंपाउंड बनेगा, आंसर भी बताना है। बच्चों 2-ब्यूटीन का हाइड्रोजनीकरण करिए इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल उत्प्रेरक। क्या आप आंसर बता सकते हैं क्या प्रोडक्ट बनेगा? बहुत आसान। 2-ब्यूटीन का मतलब, ब्यूटीन का मतलब 4 कार्बन, इन का मतलब डबल बॉन्ड। अब बाकी हर जगह पे क्या जुड़ा है? 1-2 हाइड्रोजन, इसके पास 1, इसके पास 1, इसके पास सॉरी इसके पास 3, 3 1 4, 3 1 4, इसके पास ये। इससे आपने हाइड्रोजन किया, ये क्या करेगा? ये बॉन्ड तोड़ेगा, एक इससे जुड़ गया, एक इससे जुड़ गया, कंपाउंड बन के क्या आएगा? कंपाउंड बन के क्या आएगा? CH3 CH2 CH2 CH3, फाइनल प्रोडक्ट हाइड्रोजनीकरण। इसी में अगर मैं बोलूं 2-ब्यूटाइन, 2-ब्यूटाइन बच्चों कैसे बनाएंगे? CH3C ट्रिपल बॉन्ड, क्या बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड प्लस H2। क्या H2 बस से काम चलेगा? नहीं भैया, ये 2 स्टेप लेगा, 2 स्टेप लेगा। एक बार हाइड्रोजन, एक बार हाइड्रोजन, एक बॉन्ड टूटा, भी कह रहा है मुझे और तोड़ो, मुझे और तोड़ो, तो इसके दोनों टूटेंगे, दोनों टूटेंगे। एक स्टेप में लिखनी है, 2 हाइड्रोजन लीजिए, 2 हाइड्रोजन इससे जुड़े, एक बॉन्ड टूटा, एक हाइड्रोजन, एक बॉन्ड टूटा, एक हाइड्रोजन, एक बॉन्ड इसका टूटा, एक हाइड्रोजन, एक बॉन्ड इसका टूटा, तो फाइनल प्रोडक्ट ये है। अब आपसे पूछे कौन तेजी से रिएक्ट करेगा, ये वाला कि ये वाला? इसको 2 पार्ट में करना है, लेकिन ये तेजी से करेगा। ये भैया तेज है, ये तेज है, वो थोड़ा सा धीमा है। देखिए और भी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है, जैसे वुड्स क्रिया, कोल्बे संसब क्रिया, सोडा लाइम वाली, एल्किल हैलाइड से, उसको हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। ये इंट्रोडक्टरी वीडियो इसलिए छोटा बनाया गया है, क्रमशः आपको अब वीडियो मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए, कोरोना भी है ना, तो पढ़ते रहना है, पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए।